पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम अध्ययन करेंगे आरोही और अवरोही संख्याओं के बारे में। फिर उसके बाद हम अध्ययन करेंगे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के बाद फिर हम भिन्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये तो है हमारी बेसिक, वो चलती रहेगी। लेकिन जो आपका चैप्टर है, चाहे छठी क्लास हो, 7वीं हो, 8वीं हो, 9th क्लास हो, उनका अब चैप्टर वाइज अध्ययन किया जाएगा। हर प्रश्नावली आप लोगों को डाल दी जाएगी जो एनसीईआरटी, क्योंकि 6 से 9th क्लास और 11वीं क्लास का जो कोर्स है वो बदल गया है। अब टीचरों के पास स्पेसिमेन अवेलेबल करा दी गई है और आप लोगों को प्रश्नावली में जो भी एक प्रश्न आप लोगों को बताते रहेंगे और जो प्रश्नों का जो PDF है वो भी आप लोगों को भेजते रहेंगे। आराम से आप वीडियो में सवाल को समझिए और फिर उसके बाद रफ में करने के बाद में फेरने के लिए 8वीं बोर्ड के जो विद्यार्थी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हाफ ईयरली तक आप लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों की एक प्रश्नावली अलग अलग जो भी क्लास में के अलग अलग प्रश्नावली जो भी है वो चलेगी और जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप लोगों की चलती रहेगी उनके साथ साथ। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम होता है? बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ये होता है हमारा आरोही क्रम। तो यहां लिखिए बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम आरोही क्रम कहलाता है। आरोही क्रम कहलाता है। जैसे 15, 17, 20, 25, 28, ये है हमारा आरोही क्रम। सबसे पहले 15 है छोटी, फिर उससे बड़ी 17, फिर उससे बड़ी 20, 25, 28, 1, 2, 3, 4, 5 जो काउंटिंग है हमारे वो क्या है? आरोही क्रम में बढ़ता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ। अब आएगा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम ये आगे आएगा। आरोही और अवरोही क्रम आप लोगों का उसमें सवालों में आते हैं भाई हमने कोई माध्यक निकालना है तो पहले सबसे पहले जो व्यक्तिगत श्रेणी है उसको हमने आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, तो यहाँ पे व्यवस्थित करना आना चाहिए। घटता हुआ क्रम अवरोही क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम कहलाता है। जैसे 35 हो गया, 32 हो गया, फिर उससे 30 हो गया, 25 हो गया, है ना? इस तरह ये क्या है हमारा अवरोही क्रम, यानी कि सबसे पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह ये घटता हुआ क्रम है। आरोही और अवरोही क्रम क्या है? घटता हुआ क्रम। जैसे हमने पूर्णांक संख्याओं में देखा था ना, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, तो इधर तो अपना आरोही क्रम और इधर होता है हमारा अवरोही क्रम। ये आरोही और हमारा अवरोही क्रम। अब हम अध्ययन करेंगे मैं से और लय से। मैं से और लय से देखिए, जब हम भिन्नों का जोड़ घटाना जो भी करते हैं, जोड़ और घटा करते हैं, तो हमने क्या है हरों का लय से निकालना होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले लय से और नय से के बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब होता है मैं से। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में इसको शॉर्ट में HCF से लिखते हैं, वो हमारा लय से होता है। और लय से को हम शॉर्ट में LCM इंग्लिश में लिखते हैं, LCM हाईएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। और इसके बाद है जैसे मैं से महत्तम समाप्त वर्तक, महत्तम समाप्त वर्तक, महत्तम समाप्त वर्तक, इसको शॉर्ट में मैथ से पहले खाली मैथ से महत्तम समाप्त वर्तक HCF। परिभाषा क्या है इसकी? महत्तम समाप्त वर्तक कहते किसे?
वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता हो, एचसीएफ यानी कि मैं से कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। देख कोई भी संख्या कहते हैं 21 और 27 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो हमने वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसका 21 में भाग चला जाए और 27 में चला जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या आपने ज्ञात करनी है। बाकी तो काफी छोटी तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन बड़ी से उससे बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो मतलब उन दोनों में उसका भाग चला जाता है। तो हमें बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता हो, पूरा पूरा भाग चला जाता हो, मैं से कहता है, महत्तम समापवर्तक कहता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता हो, मैं से कहलाता है। मैं से कैसे ज्ञात किया? जैसे 21 व 27 का मैं से ज्ञात करें, ये सवाल है। तो 21 और 27 का हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसका भाग 21 में चला जाए और 27 में चला जाए, ये होता है मैं से महत्तम समापवर्तक। तो देखिए बेटा कैसे निकाला जाता है वो बड़ी से बड़ी संख्या। हम क्या करेंगे, 21 का और 27 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग हम हल करना शुरू कर रहे हैं। जैसे हमने 21 और यहाँ लिख दिया 27, इसका भी और इसका भी। अब लोगों को आता भी क्योंकि ये तो छठी क्लास से 5वीं क्लास में फिर भी रिवीजन करा रहे। 3 सबसे छोटे भाज्य संख्या का भाग कर जाएगा 3 का, कितनी बार है 7, बस 7 भाज्य संख्या 7 का 7 मिले तो बात ये। अब इसमें सबसे छोटे भाज्य संख्या 2 होती है, 2 का भाग जान जाएगा, कितना जाएगा 3 का, क्योंकि अंकों का योग है। देखिए अगर 3 अंकों का योग में 3 का भाग जा रहा है, 7 और 2 में 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का 27 मिल जाएगा, 3 का 3 का जाएगा, 3 दिया 9, 3 का जाएगा। हमने इतना अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया। 27 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा? 3 गुना 3 गुना 3, 21 का 3 गुना में 7। तो अब इसको हम निकालेंगे। 21 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है 3 गुना में 7 और 27 का जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 1 2 3 3 का। अब देखिए हमें दोनों संख्याओं में सर्वनिष्ठ संख्या लेनी है। क्या लेनी? सर्वनिष्ठ। 3 इसमें भी है और इसमें भी। अब 7 इसमें है, इसमें नहीं। अब 3 की घात 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 ही तो ये भी जोड़ बढ़ना है, इसी को जोड़ बढ़ना ये नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो छोटी घात होती है ना वो ही सर्वनिष्ठ होती है, कोई भी संख्या होती है। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे 3 की घात 3। तो हम यहां लिखेंगे दोनों संख्याओं में सर्वनिष्ठ संख्या कौन सी है? 3 आता है। मैं से 3। देखिए 3 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इसमें भी जा रहा हो 27 में। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं जो 21 में भी चला जाए उसका भाग 27 में भी चला जाए। तो ये मैं से क्या करना होता है? इस तरह मैं से किसे कहते हैं? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाता हो, मैं से कहता है। जैसे 21 और 27 का मैं से ज्ञात कीजिए। तो ये जो दोनों संख्याओं में सर्वनिष्ठ संख्या कौन सी? दोनों संख्याओं में सार्वभौमिक कौन सा? 3 इसमें भी और इसमें मिलना चाहिए, जोड़ा बनना चाहिए। तो ये क्या है? 3 मैं से क्या हो जाएगा हमारा 3। अब आ जाता है बेटा लेस। लघुत्तम समापवर्ते। ऐसे क्या होता है? लघुत्तम समापवर्ते। लघुत्तम समापवर्ते
तो लैसे की जो परिभाषा होगी क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, उसका तो ये तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए तो एचसीएफ कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता हो वो क्या कहलाता है, लघुत्तम समापवर्त्य लैसे कहलाता है। यहां लिखेंगे वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता हो लैसे कहलाता है। क्या कहलाता है, लैसे, लघुत्तम समापवर्त्य। आप लोगों ने लघुत्तम समापवर्त्य निकाला है, तो लघुत्तम समापवर्त्य की परिभाषा बताऊं, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, जैसे हमने लिख दिया 7, 35 और 55 का लैसे, सवाल में डाल देते हैं, लैसे ज्ञात करें। अब देखिए इसका लैसे ज्ञात करें, मैं से ज्ञात करवा रहा हूं, क्या बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसका इन संख्याओं में चला जाता है। लैसे ज्ञात करना वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसमें 7 का भाग चला जाए, 35 का चला जाए और 55 का चला जाए। तो एक तो देखिए लैसे एक साथ सामूहिक रूप से निकाल लिया जाता है, एक अलग अलग संख्याओं का भाज्य खंड करके निकाल, हम एक साथ निकालते हैं। 7 लैसे ज्ञात करने का तरीका 7, 35 और 55 एक साथ। अब देखिए इसमें छोटी छोटी संख्या कोई भी ले लो जिसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, एक एक संख्या में नहीं जा रहा है, सारी एक साथ चल रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, इसमें 4 का नहीं जा रहा है, अब 5 का जा रहा है, इसमें तो 7 में नहीं जा रहा, 7 के साथ लिख दिया 35, कितनी बार गया 7 बार, और 55 में कितनी बार है 11 बार। अब फिर उसके बाद जस्ट कर लिए कितने लेंगे 7, एक बार गया 11, अब कितनी बची 11, 1 और 1 हो गया। तो अब जो हमारा लैसे हो जाए इसी तरह है, लैसे बराबर 5 गुना 7 गुना 11, 11 7 77, 7 में 35 और 11 77 होगा, 7 पंजे 35, 7 में 35 38, 385, 500 77 गुना में 5, 7 पंजे 35, 7 में 35 38, 385। 385 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 7 का भी भाग चला जाएगा, 35 का भी भाग चला जाएगा और 55 का भी भाग चला जाएगा। इसलिए हमें वो छोटी छोटी, बड़ी तो बड़ी मिल जाएगी, बड़ी से मतलब नहीं, हमें छोटी छोटी, इससे छोटी कोई संख्या नहीं होगी जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाएगा। ये होता है लैसे। क्या होता है लैसे। अब जैसे हमने अलग अलग अभाज्यों का कैसे निकाला, अलग अलग संख्याओं का जैसे हमने ऐसे निकाला था उसी तरह निकाल लेते हैं, वापस निकाल अलग अलग निकाल के बता। जैसे 7 है, 7 का 7 ही होगा, 1 35 का भाग होगा 5 और 7, तो 55 का कितना होगा 5 और 11 वही होगा। अब देखिए 7 का भाग कितना है 7 है, 35 का भाग कितना है 5 गुना में 7 है, 55 का कितना है हमारा 5 गुना में 11। अब देखिए इसमें हमने जो ले ली उच्चतम घात वाली संख्या ले ली, सारी संख्या ले ली, कितनी भी जो एक में आप मिल उसमें कॉमन मिले न मिले, सर्वनिष्ठ मिले न उससे मतलब नहीं है, हमने सारी संख्या ले ली लेकिन उच्चतम घात वाली। तो हम लेंगे तीनों संख्याओं में उच्चतम घात की संख्या, तीनों संख्याओं में उच्चतम घात संख्या कौन सी हुई 5 गुना 7 गुना 11 आता है लैसे 5 गुना 7 गुना 11 हुआ 385। ये है हम अलग अलग संख्याओं से भी ऐसे याद करते हैं, इस तरह याद कर लेते हैं। तो आज हमने जो आपको आरोही और अवरोही
अगला वीडियो जो हमारा चलेगा वो भिन्नों का जोड़ घटा गुणा भाग।